हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में। इस बिहार की क्या भूमिका रही 1857 की क्रांति में, इस पे हम पूरे डिटेल से कहें तो एक एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग डील करेंगे, जिसमें वो सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस होंगे जो बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य होगा कि एक हम ब्रशअप यानी कहे कि टचअप देने की कोशिश करेंगे अपने इस तैयारी की बिहार एसएससी और बीपीएससी से जुड़े हुए 1857 की क्रांति की, जिसमें हर छोटे बड़े सवालों को हम लोग इसमें यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को, हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है, उसमें हम 5000 जो प्रश्न की जो सीरीज है उसके लगातार जो वीडियोस हैं एपिसोड वाइज वो हम अपलोड करते जा रहे हैं और आप जो है उसे अच्छे से देख रहे हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों परिचितों को शेयर करें ताकि जो हमारे चैनल की जो रीच है वो बढ़ सके और साथ ही साथ आपको बेहतर कहे कि तैयारी की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। तो आज की इस बिहार बीपीएससी और जो बिहार एसएससी स्पेशल 1857 की क्रांति है, बिहार की भूमिका के साथ में उस पे नज़र डालते हैं। और ये रहेगा हमारा एमसीक्यू फॉर्म में। और आज का जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अविभाजित बिहार, यानी कि जब झारखंड बिहार के साथ में था तब की बात की जा रही है। पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी, जो कि देवघर झारखंड से हटाकर कहाँ लाया गया था। यानी तो जब ये प्रोटेस्ट हुआ 1857 क्रांति के समय की बात की जा रही है, तो उस समय 1857 के विद्रोह के समय वहाँ की जो टुकड़ी थी रोहिणी, ठीक है, उसे हटा करके कहाँ पे लाया गया। ऑप्शन ए है भागलपुर, बी है रांची, सी रोहतास, डी गया। तो कहाँ पे ये लाया गया है, तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सही भागलपुर। ये रोहिणी से हटा करके कहाँ लाया गया था, भागलपुर के लिए लाया गया था। तो ये हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भागलपुर। सुरक्षा कारणों से अंग्रेजों ने मुख्यालय को संथाल परगना से हटाकर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया था। तो वो रोहिणी जो कि पहले देवघर यानी कि जो अभी देवघर में है, जो कि झारखंड में स्थित है, उस समय बिहार का हिस्सा था। तो उस समय वहाँ की जो टुकड़ी थी 32वीं रेजिमेंट टुकड़ी जो थी उसे हटा करके कहाँ पे लाया गया था, बिहार के भागलपुर में लाया गया था। बिहार के भागलपुर में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खान को सन 1857 में फांसी दी गई थी। यहाँ पे हमें बताना है कि जहादार खान, जहादार अली जो थे, ठीक है, जहादार अली खां, उनको सन 1857 में जो फांसी दी गई थी तो वो कहाँ के थे, वो मतलब वो किस जगह के रहने वाले थे, किस जिला के रहने वाले, किस क्षेत्र के रहने वाले थे। तो ऑप्शन ए है पटना, बी हमारा हो जाता है तिरहुत, सी हो जाता है सारण, डी भागलपुर। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये आप सोचिए और बताइए, थोड़ा कमेंट में भी डालिए। ये कमेंट डालने से हमें समझ में आएगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। और जो कुछ भी आपको इसमें कमी लगती है, वो जो भी कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए है पटना, बी तिरहुत, सी सारण, डी भागलपुर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। ये कहाँ के थे, तिरहुत के रहने वाले थे। हसन अली खां तिरहुत क्षेत्र के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने मृत्युदंड दिया था। ठीक है। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। यानी कि वो कहने का मतलब था कि ये जो 1857 की जो क्रांति थी वो एक क्रांति होने के जितने भी गुण होते हैं वो शाहाबाद में ये पूरे तरीके से प्राप्त कर लिया था। तो ये जो वक्तव्य है वो किनका है, विलियम टेलर का। ए ऑप्शन हो जाता हमारा है विलियम टेलर, बी श्री ग्रूम, टी कैटेरे और ई सैम्यूल्स। तो इसमें से कौन ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि शाहाबाद की जो 1857 की क्रांति है वो समस्त गरिमा को प्राप्त कर लिया है। तो उस समय जो ई ए सैम्यूल्स थे, डी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने कहा था कि इसने सारे अपने जितने भी कुछ क्रांति के रूप हो सकते हैं, गरिमा हो सकते हैं, वो सारे प्राप्त कर चुके थे। ठीक है। यह कथन दर्शाता है कि शाहाबाद में विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक क्या था, जन आंदोलन था। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल नहीं कर किया, यानी कि शामिल करने को मना कर दिया। तो याद कीजिए, जहाँ तक हम 1857 क्रांति की बात करते हैं तो इसमें जितने भी भाग लेने वाले थे वो ज़्यादातर राजे रजवाड़े के लोग थे, यानी राजे रजवाड़े जो जमींदार लोग थे वो इसमें विद्रोह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, ये जो राजे रजवाड़े थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उन्हें 1857 की क्रांति में जिन जिन लोगों ने विद्रोह किया, जाहिर सी बात है कि उन लोगों को सैनिक दल में गठन करने को मना किया जाएगा। खैर ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए है चमार, बी दुसाध, सी नीच जाति यानी हम लोअर कास्ट कह सकते हैं यहाँ, डी राजपूत। तो इसका जो सही हमारा जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। राजपूतों को जो 1857 की क्रांति के बाद से अंग्रेजों ने सेना में भर्ती करने से क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, मना कर दिया था। अंग्रेजों ने राजपूत ब्राह्मण एवं मुसलमानों की भर्ती पर रोक लगा दी थी क्योंकि उन्हें उनके विद्रोह का डर था। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? ये देखते हैं, जब पटना में 1857 विद्रोह चल रहा था तो कौन ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी वहां पे हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर आर लॉयल, बी गैटरेरे, सी होम्स या जे एम लेविस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डी आर लॉयल्स। डी आर लॉयल्स की हत्या कर दी गई थी। अफीम एजेंट थे ये डॉक्टर लॉयल, ठीक है। पटना के क्रांतिकारियों ने उसके संघर्ष में वो क्या कर दिया गया थी, इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कम मार्शल लागू किया था, है नी। ये कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1857 के दौरान, ठीक है, पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में मार्शल लागू किया था, तो उस डेट को पूछा जा रहा है कि किस डेट को वहाँ पे मार्शल लॉ लागू किया गया था, ठीक है। तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी बिहार में, ठीक है, उसमें मार्शल लॉ जो लागू होने का जो सही डेट है, ऑप्शन ए है 25 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 25 जुलाई 1858 है, और डी 13 अगस्त 1857। इसका जो सही जवाब हमारा है वो है सी, यानी कि 25 जुलाई 1800, नहीं, 25 जुलाई 1858 को हम देखें तो ये कहें तो क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 30 जुलाई 1857। दानापुर के सैन्य विद्रोह के ठीक 5 दिन बाद इन क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि जो 25 जुलाई का जो समय था 1857 का, ठीक है, ये हमारा समय था। दानापुर छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था, यानी कि इस तरह से कहे तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और वहीं पे 30 जुलाई मतलब उसके ठीक 5 दिन बाद जो है अंग्रेजों ने पटना, शाहाबाद और बाकी क्षेत्रों में क्या लगा दिया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कब किया? जैसा कि अभी मैंने बताया कि बिहार के जो दानापुर, यानी कि जो पटना में आता है, वहाँ की सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कब किया था? तो ऑप्शन ए 26 जुलाई, 20 मई 1857, 25 जुलाई 1857 या 13 अगस्त 1857। तो जैसा मैंने अभी बताया 25 जुलाई 1857, ये जो टुकड़ी थी दानापुर की, उन्होंने 25 जुलाई 1857 को क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था 1857 में की जो क्रांति है उसमें, ठीक है। दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंटों का विद्रोह बिहार में विद्रोह की एक बड़ी घटना थी। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? ठीक है, 1857 के जो क्रांति के जो मुख्य नायक थे हमारे बिहार से, वो थे हमारे कौन, बाबू कुंवर सिंह। तो उनकी जो उम्र थी उस टाइम, उस समय, उस क्रांति के समय वो कितनी थी? 75 वर्ष की, बी 67 यानी कि 67 वर्ष, सी 62 ईयर्स, डी 70 ईयर्स। इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा 75 ईयर्स। कितना हो जाएगा हमारा? 75 ईयर्स। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अदम्य साहस के धनी कुंवर सिंह ने 75 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? जब वो बिहार में 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे तो उनके जो भी कुछ कहें कि उनके फॉलोअर्स थे, वो उस फॉलोअर्स की सूची में कौन कौन थे? तो ए ऑप्शन में है अमर सिंह, बी
रतभंजन सिंह, सी जयश्री कृष्ण सिंह, या डी उपरोक्त सभी। तो अमर सिंह उनके भाई थे, ठीक है। तो इस तरीके से रतभंजन सिंह भी उनके साथी थे और जयश्री कृष्ण सिंह भी ने उनके फॉलोअर के रूप में इसमें काम किया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कुंवर सिंह को स्थानीय जमींदारों और अपने भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त था। जितने भी आसपास के जो राजा रजवाड़े या यूं कहें कि जो जमींदार थे, उन लोगों ने तो साथ दिया था, साथ ही साथ उनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने भी भरपूर साथ इसमें 1857 की क्रांति में उनका दिया था। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? यानी किसने कहा था, यानी कि किस अंग्रेज अधिकारी ने अपने एक लेटर में कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने आप को आरा क्षेत्र का जो शाहाबाद का जो एरिया था, उसमें अपने आप को राजा घोषित कर दिया है? ए ऑप्शन है सैम्यूल, बी विंसेंट आयर, सी कैप्स रेस्त्रे, डी विलियम टेलर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सैम्यूल। यानी कि इन्होंने कहा था अपने एक 25 सितंबर के जो 1857 के जो उन्होंने एक पत्र लिखा था बंगाल सरकार को। उस समय जो बंगाल सरकार जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बंगाल से जो होती थी चलती थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक पत्र लिखा था जिस पत्र में उन्होंने जिक्र किया था कुंवर सिंह का, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने आरा क्षेत्र के अपने आप को राजा घोषित कर दिया है, अपने आप को राजा घोषित कर दिया है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच की जो संचार व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो ये आपके जो कनेक्टिविटी की बात जब करें, हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो वो पूरे तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने का काम किसने किया था? कहाँ से कहाँ तक की? तो गया से लेकर के सासाराम के बीच में कुंवर सिंह ने, पीर अली ने, अमर सिंह ने, या हसन अली ने। ठीक है, तो जहाँ तक हम ध्यान दें, छापामार नीति के तहत ये काम किया गया था, और जो छापामार नीति में जो कहे कि पूरे तरीके से ये योग्य थे, यानी कि कहें कि दक्ष थे, वो थे हमारे कुंवर सिंह के जो भाई थे अमर सिंह, वो। तो इस तरीके से देखा जाए कि गया और सासाराम के बीच का जो पूरा का पूरा जो कहे कि कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करने का काम किया, तो वो कौन थे? अमर सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अमर सिंह ने अंग्रेजों की रसद और संचार लाइन काटने की छापामार नीति अपनाई थी। आगे बढ़े। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? है नहीं, 1857 की क्रांति जो थी, हमें पता है कि वो पूरी तरीके से कुचल दी गई थी। तो इस दरमियान जो है हमारे कुंवर सिंह की सेना को भी पराजित होना पड़ा था। तो उस पराजित होने में वो कौन था सेनाधिकारी जिसने इनकी सेना को पराजित किया था? थॉमस यंग ने, विंसेंट आयर, विलियम टेलर, या ह्यूग रोज? ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा विंसेंट आयर, ये उसका सही जवाब हो जाएगा। विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह की सेना को पराजित किया था। विंसेंट आयर ने अगस्त 1857 में जगदीशपुर पर कब्जा कर कुंवर सिंह को शक्ति को कम किया था। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? है नी, एक थे नाना, ठीक है, अलग हम देखेंगे वो कानपुर के थे, नाना साहब थे, ठीक है, और ये हैं नाना सिंह। ध्यान देने वाली बात है, ये नाना सिंह है, तो ये बिहार के ही रहने वाले थे। तो ये पूछा जा रहा है कि उनका महत्वपूर्ण रोल जो था वो किस क्षेत्र से था? ठीक है, ऑप्शन ए है नवादा, बी डेहरी, सी शेखपुरा, डी जहानाबाद। तो ये जो नाना सिंह थे वो कहाँ से थे? नवादा से थे। ऑप्शन ए नवादा। नवादा के नाना सिंह ने स्थानीय स्तर पर विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 कंपनी और 5 रेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था? ये ध्यान दीजिए, ये जो 32वीं एनआई जो है, इन्फेंट्री जो है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि कहाँ से हटाकर कहाँ किया गया था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसे भागलपुर लाया गया था। और वो पहले कहाँ था? वो रोहिणी, यानी कि रोहिणी कहाँ पे था? देवघर, झारखंड। ठीक है, तो रोहिणी से हटा करके लाया गया था। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फिर यही टुकड़ी जो है कब और कहाँ पे जो है विद्रोह करती है? ठीक है, भागलपुर में, दरभंगा, बेतिया, या छपरा? तो जाहिर सी बात है कि वो रोहिणी से हटा करके जो भागलपुर लाई गई होगी, तो भागलपुर ही विद्रोह करेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भागलपुर। भागलपुर में सैन्य विद्रोह के बाद प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया था।
बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? उस समय के जितने भी राजे रजवाड़े थे, जितने भी जमींदार थे, उनसे अपनी वफादारी को कहें तो प्रूफ करने की बात कही जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। तो उसमें से कई ऐसे जमींदार थे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे, जबकि कई ऐसे थे जो 1857 की जो क्रांति थी, जो विप्लव था, उसका साथ दे रहे थे। तो उसी में से ये पूछा जा रहा है कि उनमें से किसे कहा जा रहा था कि वो विद्रोहियों के पक्ष में थे? बेतिया के राजा, दरभंगा महाराज, हथुआ के महाराज, हथुआ राजा जो हैं हथुआ के महाराज थे वो थे, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो दरभंगा महाराज थे वो पूरे तरीके से 1857 के जो क्रांति के जो सेनानायक थे, जो सैनिक थे, उनके पक्ष में थे और इस वजह से अंग्रेज उन पे शक करते थे। अंग्रेजों का शक था कि दरभंगा महाराज विद्रोहियों को गुप्त सहायता प्रदान कर रहे हैं, ऑप्शन बी। बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? जैसा कि मैंने बताया कि दो खेमा था, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में, जबकि दूसरा था हमारे इंडियन यानी या कहें कि जो राजे रजवाड़े या सेना थे उनके पक्ष में। तो ये कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करने की बात कही थी। डुमराव के, टिकारी के, जगदीशपुर के या फिर पीरों के। तो ये थे हमारे डुमराव के राजा, ठीक है। डुमराव के जो राजा थे उन्होंने कहें तो अंग्रेजों को ये कहा था कि उनकी जो वफादारी है वो अंग्रेजों के प्रति रहेगी। डुमराव के राजा ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी वफादारी का आश्वासन दिया था। 1857 के विद्रोह और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है, यानी 1857 की जब विद्रोह हुई थी तो एक डकैती भी उन्होंने कहे कि लूट मार डकैती, ये सारी चीज़ें जो थी, हथियारों की जब्ती, ये सारे प्रक्रम जो थे युद्ध में अपनाए गए थे। तो उसी में कहा जा रहा है कि ये जो गुनी झा थे वो कहाँ से रहने वाले थे, मतलब कहाँ के बिलोंग करने वाले थे, कहाँ से थे? तो इसमें ऑप्शन हमारा है भागलपुर, ए, बी पटना, सी शाहाबाद, डी राजगीर। ठीक है, तो इसमें से हमें समझना है कि ये गुनी झा जो थी वो कहाँ के थे। ठीक है, तो ये थे भागलपुर के, और ये याद रखिएगा गुनी झा। ठीक है, इस तरीके जो बीपीएससी जो है, इस तरीके गुढ़ जो फैक्ट्स होते हैं, जो कहें तो कहीं कम देखने को मिलते हैं, उन फैक्ट्स को ज़्यादातर पूछने की हमेशा कोशिश करता है। तो ये गुनी झा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? भागलपुर के रहने वाले थे। गुनी झा ने भागलपुर क्षेत्र में अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? ये बहुत ही कहे तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और इतना पूछा जाता है कि ये बहुत ही इजी से लेकर के कहें कि ईजीएस्ट जो है वो क्वेश्चन के रूप में इसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। ऑप्शन ए है नामदार खां, बी बाबू कुंवर सिंह, सी बिरसा मुंडा, डी आपके शेरशाह। ठीक है, तो इसमें से सबसे सही जवाब जो होगा हमारा वो हो जाएगा बी बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? है नी, किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, अली करीम, लप्पू अली खां और मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? यानी कि तीन यहाँ नाम है, अली करीम, लप्पू अली खां और मीर अली रंगरेज। मैंने अभी बताया कि इस तरह के जो गुमनाम नामे हैं उन पे बीपीएससी की जो इंटेंशन होती है हमेशा तरीके से कहें तो बुरी होती है। वो जानबूझ के कुछ ऐसे फैक्ट्स डालती है जिनकी जो चर्चा है वो बहुत कम रहती है। तो इस हिसाब से देखें तो अली करीम, लप्पू अली खां और मीर अली जो रंगरेज थे वो 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से हिस्सा लिया था? रोहतास से, पटना से, सी मुंगेर या डी भागलपुर से? तो हमें पता है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कहाँ से? ये हो जाएगा हमारे पटना से। ये तीनों के तीनों पटना से थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह में इन नेताओं का बड़ा हाथ था। हमें हमें जानते हैं कि पीर अली को फिर बाद में जाकर के फांसी दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना? अगर हम बिहार के मैप को देखें ध्यान से तो हमें पता चलता है कि आरा का जो क्षेत्र है, जो शाहाबाद का जो क्षेत्र है, उस धर से सोन नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय वो कौन सी नदी थी जो उसका कहे तो
ये बना, गवाह बना। तो फल्गु नदी काफ़ी हम देख चुके हैं कि गया के क्षेत्र की तरफ जाती है, महानंदा जो है अलग तरीके से है, और बागमती भी देखते हैं कि ऊपर के क्षेत्रों में है। तो जो सोन नदी है वो पूरे तरीके से पटना और आरा के क्षेत्रों में, बक्सर वगैरह के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाए डी जो होगा वो सही हो जाएगा। सोन नदी विद्रोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बाधा और स्थल थी। ठीक है। 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? ठीक है, जो सरनाम सिंह थे वो कहाँ के रहने वाले थे? अभी हम लोगों ने देखा, गुनी झा के बारे में देखा। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये थे गुनी झा, थे कहाँ के? भागलपुर के थे। हम लोगों ने इन्हें देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने, अरे, पीर अली वगैरह को देखा था, रंगरेज जो थे उनको देखा था, पटना के थे। फिर यहाँ, और उसके बाद नाना सिंह को भी देखा था हम लोगों ने। नाना सिंह कहाँ के थे? ये थे नवादा के। इस तरीके से ये सारे नाम जब सुनने में इंडिपेंडेंट लगते हैं तो लगते हैं कि ईजी है, लेकिन जब ये एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से कहें कि एक बार अच्छे से इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है, और सरनाम सिंह के बारे में पूछा जा रहा है कि ये 1857 की क्रांति में जो हिस्सा लिया था इन्होंने, वो कहाँ के थे? पटना के थे, छपरा के थे, कि चंपारण के थे, या फिर रोहतास के थे? यानी ठीक है, तो इनका ऑप्शन सही जो हो जाएगा हमारा वो होगा डी। ये कहाँ के थे? रोहतास के थे। सरनाम सिंह रोहतास क्षेत्र के एक जुझारू नेता थे, जिन्हें रैटो ने, यानी कहे तो रैटो ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? यानी राजगीर जो क्षेत्र है हमारा उस पे कब्जा कर लिया था। यानी कि हम पहले समझेंगे कि ये जितने भी हमारे क्षेत्र थे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। तो जब हमारे जो सैनिक थे, जो सेनानायक थे, उन क्षेत्रों को उन सैनिक उन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से जब उसको छीन लेते थे तो उसे भी हम कब्जा कर लेना कहते थे। यानी कह सकते हैं कि उनसे अपने को आज़ाद करा लेते थे। तो उसे यहाँ पे हम कब्जा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो पूछा जा रहा है 1857 के दौरान जो राजगीर का जो क्षेत्र था वो किसने जीत लिया था अंग्रेजों से? तो हैदर अली ने, वारिस अली ने, फतेह शाही, या झामुद्दीन ने? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए होगा ऑप्शन हमारा, हैदर अली ने। ठीक है, हैदर अली ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राजगीर में अपनी सत्ता स्थापित की थी। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया था? नहीं, खुशहाल सिंह थे, उनके नेतृत्व में जो 1857 का जो विद्रोह था वो किस क्षेत्र में लड़ा गया था, किस क्षेत्र में लीड किया गया था? चंपारण के क्षेत्र में, वजीरगंज यानी जो गया में है वहाँ के क्षेत्र में, कौटी यानी मुजफ्फरपुर, या छपरा यानी कि सारण? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर जो होगा बी, वजीरगंज। गया, गया के थे खुशहाल सिंह। ठीक है, गया के वजीरगंज में खुशहाल सिंह ने ब्रिटिश शासन में बड़ी चुनौती दी थी। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? जितने भी हम कहें कि जो राजा रजवाड़े का विद्रोह था तो उसमें से ये पूछा जा रहा है कि जो मुख्यतः जो रजवा, देखिए, जो हमारे ये क्या थे, कुंवर सिंह थे, वो हमारे जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। और राजे रजवाड़े की यहाँ बात की जा रही है, तो राजे रजवाड़े में देखा जाए तो तिरहुत, सारण, रोहतास, या फिर नवादा, कहाँ के जो राजे रजवाड़े थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो जो नवादा के जो राजे रजवाड़े थे वो पूरे तरीके से मुखर होकर के 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। नवादा में रजवाड़ों का विद्रोह स्थानीय जनजातीय प्रतिरोध का एक हिस्सा था। 1857 के विद्रोह ने गया जेल पर कब्जा किया था। यानी कि कब जो है विद्रोहियों ने 1857 की जो क्रांति थी उस समय जो गया का जो जेल था वहाँ पे उन्होंने पूरे तरीके से कहे तो कब्जा कर लिया था, और बहुत सारे जो कैदी थे वहाँ छुड़ा लिए गए थे। तो वो कौन से जो तारीख है उस समय वहाँ पे कब्जा किया गया था? ये ऑप्शन ए 3 अगस्त 1858, बी 4 जुलाई 1857, सी 3 अगस्त 1857, डी 4 नवंबर 1857। तो इसका जो सही जवाब होगा ए 3 अगस्त 1858 के समय में गया जेल पे कब्जा कर लिया। इस घटना के दौरान सैकड़ों कैदियों को जेल से क्या करा लिया गया था? मुक्त करा लिया गया था। 3 अगस्त 1857, और जेल कहाँ की थी? गया का। ठीक है, गया के जेल पे जो कहें कि विद्रोही थे उन्होंने कब्जा कर लिया। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? यानी कि इन संयुक्त रूप से इन क्षेत्रों में जो देखा जाए वो कौन थे जो वहाँ पे लीड करते? जहाँ तक हम बात करते हैं शाहाबाद क्षेत्र का,
तो उस शाहाबाद जिसमें आरा बक्सर वगैरह जो क्षेत्र आता है सासाराम का, उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारे कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, हमारे कुंवर सिंह थे। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि ये जो गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद का जो क्षेत्र था उसमें कौन थे। तो ऑप्शन ए है गंगाराज, बी सतनाम सिंह, ठीक है, सी जीवधर सिंह, डी करीम अली। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, जीवधर सिंह। जीवधर सिंह ने मगध प्रमंडल के इन क्षेत्रों में विद्रोह का सफलतापूर्वक संचार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ई.एस. होम्स की हत्या, ध्यान देंगे, मेजर ई.एस. होम्स की हत्या की गई थी। ठीक है, वो कहाँ पे की गई थी, ये सवाल पूछा गया है। चंपारण, पटना, दरभंगा, डी आरा, किस क्षेत्र में जो है कहें कि ई.ए. होम्स की हत्या की गई थी। तो ये हमारा सही आंसर होगा चंपारण ए। ठीक है, मेजर होम्स की हत्या सुगौली में की गई थी, और सुगौली कहाँ पे है, ये चंपारण जिले में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अभी हमने बताया कि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत तरीके से ये पूछा जाता है। तो मैंने जैसा कि बताया, ये सेशन ही हमारा जो है ब्रशअप है, एक टचअप देने की बात करेंगे हम इसमें, जिसमें जितने कुछ हमने पढ़ा है उसको एक तरह से कहे तो फिर से रिवाइज करने का काम करेंगे इसमें। तो इसमें जितने भी छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन उन सबों को इसमें शामिल किया गया है, और ये सारे सवाल हमारे 1857 की क्रांति में जो बिहार की जो भूमिका है उसके कहे को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, ये हमारे सही जवाब हो जाएगा। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, जगदीशपुर जो जगह आरा का जो था उसमें ये बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया था उस टाइम। तो किसने किया था, अमर सिंह ने, पीर अली ने, हरकिशन सिंह ने, या डी कुंवर सिंह ने, किसने किया था। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो हमारे जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। हथियारों का स्थानीय उत्पादन कुंवर सिंह की दूरदर्शी सैन्य नीति का क्या था, हिस्सा था। ठीक है, तो ये वहाँ पे जो कहे उस टाइम के जो हथियार के जो कारखाने थे वो स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला जो सवाल हमारा है वो है, जगदीशपुर के राजा कौन थे, हु वॉज द किंग ऑफ जगदीशपुर। यहाँ ध्यान देंगे कि ये राजा शब्द का इस्तेमाल है, हालांकि वो घोषणा के बाद राजा की बात कही गई थी, हालांकि उससे पहले वो क्या थे, जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे। तो नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई। ये तीनों के तीनों देखने से ही हमारा एकदम से कहे तो एलिमिनेशन में फिट आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है कुंवर सिंह का नाम भी इतना ज़्यादा 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण है कि ये अपने आप से दूर से ही दिखता है आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी। शाहबाद जिला और जगदीशपुर रियासत विद्रोह का मुख्य गढ़ था, और उसके वहाँ के जो जमींदार या यूं कहें कि राजा घोषित अपने आप को कर लिया था, वो कौन थे, वहाँ के जगदीशपुर के कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। यानी कि वहाँ पे समानांतर जो सरकार की बात करें, समानांतर सरकार तब कहते हैं जब कहीं पे और सरकार चल रही हो और उसके विद्रोह में या फिर कहे कि उससे ना मान करके एक अलग सरकार बना लेने की प्रक्रिया को हम समानांतर सरकार की व्यवस्था कहते हैं। तो वो कौन थे जिन्होंने वहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना की थी, कुंवर सिंह ने, बी अमर सिंह, सी हरकिशन सिंह, डी रत्नभंजन सिंह। तो यहाँ बड़े अच्छे से आपको ध्यान देने की बात होगी कि जब हम 1857 की क्रांति करते हैं, या उसमें भी अगर हम जगदीशपुर की बात कर ले, आरा की बात कर ले, तो हम पूरे तरीके से कहें कि ये आश्वस्त हो जाते हैं कि उसमें ज़्यादातर जो रोल प्ले किया गया है वो कुंवर सिंह है। यानी कि हर सवालों का जो जवाब ज़्यादातर में आता है वो कुंवर सिंह होता है। लेकिन यहाँ समानांतर सरकार की जो स्थापना की जो बात कही गई है वो कुंवर सिंह नहीं, उनके भाई अमर सिंह ने किया था। ठीक है, उनके भाई अमर सिंह ने किया था। जब कुंवर सिंह बाहर लड़ रहे थे तब अमर सिंह ये जगदीशपुर में शासन संभाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का जो ये कहें कि प्रधान
कौन था? यानी कि जगदीशपुर में हमने देखा कि ये जब कुंवर सिंह नहीं थे जगदीशपुर में, तो वहाँ की जो सत्ता की जो स्थापना थी, वो किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। सत्ता की जो स्थापना थी, वो किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो सत्ता की जो स्थापना थी, उसके केंद्र बिंदु में किसे रखा गया था? यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन था? हरकिशन सिंह, बी कुंवर सिंह, सी निशान सिंह या डी जय मंगल सिंह? तो इसका जो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए होगा हरकिशन सिंह। हरकिशन सिंह को जो है वहाँ की जो सत्ता थी उसकी बागडोर संभालने के लिए दिया गया था। ठीक है। हरकिशन सिंह इस समानांतर सरकार के मुख्य प्रशासनिक क्या थे? अधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? मैंने बताया कि एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की जा रही थी पूरे भारत में, अलग अलग क्षेत्रों में। जब कहें पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि समानांतर सरकार की व्यवस्था की जा रही थी, तो वो पूछा जा रहा है कि बिहार के दौरान में, मतलब बिहार के वो कहें की तुलना में ये कहाँ के लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वहाँ सरकारी व्यवस्था जो है, प्रशासन समाप्त, सरकारी जो ये कहें प्रशासन क्या यहाँ मतलब है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता है वो समाप्त हो चुकी है। तो कहाँ के लोगों का ऐसा लग रहा था? गया के लग रहा था, पटना, तिरहुत या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये तिरहुत का जो क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहें तो विप्लव हुआ था, बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ हुआ था, तो यहाँ के क्षेत्र में लगता था कि ये विद्रोह इतना तीव्र था कि जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि अब अंग्रेज़ यहाँ पे हैं ही नहीं। ठीक है? 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? यानी कि बात करें कि 1857 का जो क्रांति हुआ वो 25 जुलाई का, जो हम कहते हैं कि दानापुर छावनी से शुरू हुआ, लेकिन उसकी जो सरसराहट या सुरसराहट कहें वो 15 जुलाई से देखने को जो मिलती है, उसी में ये पूछा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो हमारा जो क्रांति 20 जनवरी 1858 तक का रहा, ये कहाँ, किस क्षेत्र में कहें कि वो केंद्र में रहा? तो रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही है, वो है जगदीशपुर। यह प्रश्न ये पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे हमने डाल दिया है कि ये पीपीएससी के मतलब 43वीं में पूछा गया था। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध किससे था? है नहीं, अवध के जो शाह थे उन्होंने कुंवर सिंह को एक कहें तो फरमान जारी कर दिया था। तो वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ फरमान था? ठीक है, वो फरमान जो था वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? जौनपुर से, मिर्ज़ापुर से, आज़मगढ़ से या फिर इलाहाबाद से? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आज़मगढ़ से। ठीक है, इसका सही जवाब होगा वो होगा आज़मगढ़। अवध के शाह कुंवर सिंह को सैन्य शक्ति से प्रभावित थे, उन्हें आज़मगढ़ सौंपना चाहते थे। ठीक है, फरमान कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान जारी करके व्यापारियों को जो है बिना किसी टैक्स के व्यापार करने का जो फरमान जारी किया था, यानी नवाबों के द्वारा, तो उसी से मतलब कहें कि एक अधिकार पत्र होता है। फरमान कहने का मतलब कहें कि एक अधिकार पत्र होता है। तो ये जो अधिकार पत्र था अवध के नवाब ने जारी किया था किसके लिए? कुंवर सिंह के लिए। ठीक है, और वो किस क्षेत्र के लिए जारी किया था? तो आजमगढ़, जो उनकी जो कहें कि उनका सत्ता का एक केंद्र था, उस जगह को उन्होंने कुंवर सिंह के नाम किया था। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे तरीके से देखा जाए तो नज़र रखती थी, ठीक है, राजा रजवाड़े और जमींदारों और वैसे प्रवृत्ति के लोगों पे जिन्हें उन्हें लगता था कि ये विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति होने से पहले ही उन्हें जो है कुंवर सिंह पे शक था, और ये पूछ रहे हैं कि ये जो शक था वो कब था षड्यंत्र में शामिल होने का? 1845 से 46, बी 1829 से 30, सी 1849 से 50 या डी 1850 से 51? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1845 से 46। पटना के कमिश्नर उस समय थे विलियम टेलर, जिनको शक था कि कुंवर सिंह जो है किसी तरीके से षड्यंत्र में शामिल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? विलायत अली, पीर अली, इनायत अली या फिर जयमंगल सिंह? ठीक है, ये विलायत अली और इनायत अली को नाम को अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि किस ये
और जो वहाबी आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। ठीक उसी तरह से जयमंगल सिंह और पीर अली, इसमें साफ ज़ाहिर से झलकता है कि जो पीर अली हैं, ये पटना के थे। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, यानी फांसी दे दिया गया था। तो ये पीर अली जो थे, वो पटना के क्षेत्र से लीड कर रहे थे हमारे क्या, पटना के क्षेत्र से लीड कर रहे थे क्या, 1857 के विप्लव। पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे, जिन्हें विद्रोह के बाद क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि कहाँ के जो राजा थे उन्होंने फरमान जारी किया था, ठीक है, जो अवध के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया था, फरमान जारी किया था अवध के नवाब ने। और किस क्षेत्र के लिए फरमान था वो था आजमगढ़ क्षेत्र के लिए। किसके लिए? आजमगढ़ के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विपरीत है, ये पूछा जा रहा है कि कहाँ के राजा ने उन्हें जो प्रवेश करने की जो अनुमति है वही नहीं दिया था, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि कुछ जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में थे, तो कुछ जो थे हमारे क्रांतिकारियों के सपोर्ट में थे, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन में है कि किसने सपोर्ट नहीं किया था, यानी कि अनुमति नहीं दिया था, रीवा के राजा ने, आजमगढ़ के शासक ने, अवध के शाह ने, या डी मिर्जापुर के राजा ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रीवा के राजा ने, ठीक है। रीवा का राजा अंग्रेज का पिछलग्गू था, ये कह सकते हैं, ठीक है। और वहाँ जनता ने कुंवर सिंह का साथ दिया था, ठीक है। वो घुसने में उन्हें प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन वहाँ की जनता ने कुंवर सिंह को भरपूर साथ दिया था। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारे कुंवर सिंह साहब थे, वो युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए थे लॉन्ग टर्म में जा करके, ठीक है। तो ये उनकी जो आखिरी लड़ाई थी, एक तरह से कहे तो वो किसके साथ हुआ था? 1857 की क्रांति के दरमियान वो जब युद्ध लड़े तो उनकी जो आखिरी युद्ध था वो किस अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ था या साथ था उसके साथ, ठीक है। ऑप्शन ए है डगलास, डी लिग्रेंड, सी लाग्रैंड, या डी लुगार्ड। तो ये इसका जो सही जवाब होगा लिग्रैंड, ठीक है। अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने लिग्रैंड को हराया, पर खुद भी घायल हो गए थे। नहीं, उन्होंने 23 अप्रैल 1858 का ये जो बैटल है वो लड़ा था उन्होंने 1858 को, ठीक है। और ये इनकी आखिरी युद्ध था जिसमें उन्होंने लिग्रैंड को कहें तो हराया था, लेकिन उसमें वो क्या हो गए थे, जख्मी हो गए थे। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान दिया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अवध के शाह थे, यानी अवध के जो नवाब थे, उन्होंने इस तरह के फरमान जारी किए थे। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक सम्मानित सहयोगी रूप में मान्यता दी थी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? यानी नाना साहब, मैंने बताया था कि ये कानपुर के थे, तो उनको किस युद्ध में उन्होंने जाकर के कुंवर सिंह ने उनका सहयोग किया था? लखनऊ के युद्ध में, कानपुर की लड़ाई में, शाहाबाद की लड़ाई में, या झांसी की लड़ाई में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर की लड़ाई में। नाना साहब को भी जा करके हमारे बिहार के जो कुंवर सिंह थे उन्होंने उनकी युद्ध में सहायता की थी, ठीक है। कहाँ के युद्ध में? कानपुर की लड़ाई। दिसंबर 1857 में कानपुर की लड़ाई में दोनों बड़े नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया था? है नी, किस जिले पे पूरे तरीके से कहें तो अधिकार स्थापित कर लिया था? रीवा, जौनपुर, आजमगढ़, या फिर झांसी? किस क्षेत्र पे उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था? तो मैंने बताया था कि वो उनको कहाँ का फरमान मिला था, खैर, ठीक है। तो उन्हें मिला था अवध का फरमान, और किसके लिए मिला था? आजमगढ़ के लिए मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से आजमगढ़ जिसका सही जवाब हो जाएगा। कर्नल मिलमैन को पराजित कर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अपना कब्जा जमाया था। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त, यानी जो कमिश्नर था, वो कौन था? ठीक है, पटना का जो कमिश्नर था वो कौन था? ऑप्शन ए विलियम टेलर, बी ए समयूज, ठीक है, ये समयूज, ठीक है, डी लॉयड, ठीक है, और डी ई एरविन।
ठीक है, तो इनमें से कौन थे जो उस समय पटना के कमिश्नर थे? तो अभी हमने एक चर्चा किया था 1845 से 46 के प्रकरण का। एक प्रकरण था जिसमें कुंवर सिंह पे ऐसा शक किया गया था कि उन्होंने षड्यंत्र में हिस्सा लिया है। तो उस समय जो कमिश्नर आयुक्त था वो भी कौन था? विलियम टेलर ही था। तो ये कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय, यानी कि 1857 जब प्रारंभ हुआ जुलाई में, ठीक है, 1857 बिहार में, तो उस समय बिहार के जो कमिश्नर थे, यानी कि पटना के जो कमिश्नर थे, वो कौन थे? पटना के जो कमिश्नर थे वो कौन थे? तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा विलियम टेलर। ठीक है, टेलर की दमनकारी नीति ने पटना में विद्रोह को और क्या किया था? भड़काया था। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ है? नहीं, पूछा जा रहा है कि पटना में जो है विद्रोह जब है वो कब शुरू हुआ था? 1857 का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3 जुलाई 1857। ठीक है, अगर हम पूरे तरीके से देखें, औपचारिक रूप से देखें, जो दानापुर की जो टुकड़ी है वो करती है तो 25 जुलाई को करती है। ठीक है, 3 जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में पटना सिटी में भारी हंगामा हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक ये व्यक्तिगत रूप से था, लेकिन अगर सेना के रूप में देखा जाए तो पूरे तरीके से अगर जो दानापुर छावनी के जो सैनिक थे वो विद्रोह किए हैं, वो 25 जुलाई 1857 को शुरुआत करते हैं। लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो 3 जुलाई को भी शुरुआत हम मान सकते हैं, क्योंकि पटना में जो पीर अली थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया। ये कथन किसका है? नहीं, अपने लेटर में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो यहाँ पटना और बिहार में जो अधीनस्थ अधिकारी थे, जो नियुक्त थे, वो लिखते थे अपनी बातों को। तो उसी में पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया था कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ और महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हो? तो ये ऑप्शन है विंसेंट आयर, ये समयोस, लेग्रैंड या फिर लुगार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विंसेंट आयर। ठीक है, विंसेंट आयर ने अपनी इस बर्बरता की जानकारी लिखित रूप में दी थी। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? नहीं, जो है कहें तो वहाँ के जो सैनिक थे, मतलब अंग्रेजों ने वो पूरे तरीके से वहाँ से हटा लिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यहाँ पे वो जीत नहीं सकते हैं। तो वहाँ पूरे तरीके से कहें तो अराजकता की स्थिति आ गई थी, अराजकता की स्थिति आ गई थी। तो वो कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे से जो सेना है वो हटा लिया गया था? तो ये था शाहाबाद, पटना और बिहार से का जो बिहार का जो इलाका है वो। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिशों ने विद्रोह की आशंका वाले मुख्य जिलों में भारतीय सैनिकों को हटा दिया था। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? अभी हम लोगों ने देखा था ए, अमर सिंह, बी, कुंवर सिंह, सी, पीर अली, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा अमर सिंह, क्योंकि ये छापामार युद्ध नीति के कहे तो मर्मज्ञ थे, जानकार थे। ठीक है, दक्ष थे ये छापामार युद्ध नीति में, जिन्होंने सासाराम और गया के मध्य का जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम था उसे इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। ये उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। अमर सिंह ने कैमूर के पहाड़ियों का उपयोग कर अंग्रेजों को महीनों तक क्या किया था? छकाया था, मतलब तंग किया था, परेशान किया था। तो ये आज के थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कहें तो टॉप जो 50 क्वेश्चंस जो हमारे लिए देखा जाए तो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहें तो रखते हैं, महत्व रखते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो कहें कि बीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स रहे हैं उनमें हमेशा से इनमें से जो सवालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रही है। साथ ही साथ बिहार एसएससी से जुड़े हुए जो पेपर्स हम अगर पीवाईक्यू उठा के देखें तो उनमें भी इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है। तो बीपीएससी की जो आने वाली जो एग्ज़ाम है, यानी कि 72 जो कहें सेकेंड बीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो कहें काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था। बिहार के हिसाब से देखा जाए तो, कुंवर सिंह के हिसाब से देखा जाए तो, 1857 की क्रांति के हिसाब से देखा जाए तो ये जो चैप्टर जो एमसीक्यू बेस्ड जो था
वो काफ़ी महत्व रखता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सेशन से आने वाले बीपीएससी जो 72nd जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा उसमें से ज़रूर सवाल पूछे जाएँगे। ये आप देखेंगे और मुझे जहाँ तक विश्वास है ये आपको भी पता है कि ऐसे सवाल जो होते हैं वो बिहार बीपीएससी में हमेशा पूछे जाते हैं। साथ ही बिहार एसएससी से जो हमारा सीजीएल और जो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है, उनमें भी इनके जो पूछने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। हमने अभी देखा है कि जो हमारा ब्रह्मास्त्र का जो सीरीज़ है, उनमें भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा जो कहें क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो देखा है। इसमें हम 5000 ऐसे क्वेश्चन की जो श्रृंखला है इसकी जो शुरुआत किया है, उसमें हम ऐसे 5000 टॉप क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं या फिर उन्हें पूछे जाने की उनकी संभावना बनी रहती है, ठीक है? ठीक उसी तरीके से बिहार से जुड़े हुए अन्य जो वीडियोज़ हैं, अन्य जो कहें कि चैप्टर्स हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं, वो भी लगातार आते रहेंगे, साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र का सीरीज़ भी कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक इन्हीं तरह के जो वीडियोज़ हैं, उन्हें अच्छे तरीके से आप देखिए और लाभान्वित होने के लिए इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके वीडियोज़ को अपने दोस्तों और अपने ऐसे एस्पिरेंट्स को शेयर करें, जो इनकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ये पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और जो कुछ ज़रूरी जो सुझाव हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में क्या करें, डालें, ठीक है? इसके लिए हम ताकि समझ पाएँगे कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत की भी आवश्यकता है। तो इस तरीके से इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।